हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग? T20 वर्ल्ड कप 2026 फर्स्ट सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। एंड इस मैच के लिए साउथ अफ्रीका फेवरेट्स थे, पर न्यूजीलैंड ने तबाही मचाई। पहले बॉलिंग में तबाही मचाई, फिर बैटिंग में तबाही मचाकर अपने फाइनल के लिए टिकट बुक करवा ली और इस मैच को जीत लिया। तो एक एक करके सारी चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मैच पर और सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉस की। और भाई न्यूजीलैंड टॉस जीत लेती है इस मैच में और फील्डिंग का फैसला लेती है। और ईडन गार्डन के इस पिच पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में 6 मैचेस खेले गए हैं, जो 4 तो पहली बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 2 चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। तो देखना इस पिच पर यह था कि न्यूजीलैंड का फैसला कहां तक सही जाता है। फिर होती है साउथ अफ्रीका की बैटिंग की स्टार्ट और क्विंटन डिकॉक 2 शॉट बहुत अच्छे खेलते हैं, जिसमें पहले ओवर में वह मैट हेनरी को एक 6 मारते हैं और दूसरे ओवर में मैकोंची को एक 4 मारते हैं। पर इस वर्ल्ड कप में एक कहानी रही है कि ऑफ स्पिनर को लगाओ और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को आउट करो, और वैसा ही होता है। मैकोंची 4 खाने के बाद अगली ही बॉल पर क्विंटन डिकॉक को आउट कर देते हैं और साउथ अफ्रीका का पहला विकेट 12 के स्कोर पर गिर जाता है। क्विंटन डिकॉक 8 बॉल में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं एंड उसके अगली ही बॉल पर मैकोंची एक और विकेट ले जाते हैं, एक और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का। रायल रिकल्टन अपनी पहली ही बॉल पर खाता खोले बिना ही आउट हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका का स्कोर 12 रन पर 2 विकेट डाउन हो जाता है। एंड 2 विकेट डाउन होने के बाद साउथ अफ्रीका को यहाँ पर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड उसके बाद चौथे ओवर में माकरम का कैच भी ड्रॉप होता है रचिन रविंद्र से, और यह कैच न्यूजीलैंड के लिए भारी भी पड़ सकता था, क्योंकि एडम माकरम साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर्स थे इस T20 वर्ल्ड कप में। एंड उसके बाद 5 ओवर लेकर आते हैं जिमी नीशम, और जिमी नीशम के ओवर में साउथ अफ्रीका के दोनों बैटर्स प्रेशर को रिलीज करते हैं। उस ओवर में 17 रन जड़ देते हैं दोनों मिलकर। एंड पावर प्ले का लास्ट ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन आते हैं और साउथ अफ्रीका 6 ओवर में 48 के स्कोर पर 2 विकेट डाउन रहती है। एंड फिर 8वें ओवर में जब 15 बॉल्स का प्रेशर आ चुका था, 15 बॉल हो चुके थे, बाउंड्री लगे, तब रचिन रविंद्र अपना जादू दिखाते हैं और एडम माकरम को 20 बॉलों में 18 के स्कोर पर आउट कर देते हैं। और भाई रचिन रविंद्र ने जो कैच छोड़ा था वह उसकी भरपाई कर देते हैं न्यूजीलैंड टीम के लिए। एंड उसके बाद 10वें ओवर में मिलर का भी कैच ड्रॉप होता है और यह इस वजह से स्पेशल बन जाता है क्योंकि यह ग्लेन फिलिप्स से कैच ड्रॉप हुआ था, जो कि भाई रेयर केसेस में हो सकता है। पर डेविड मिलर का कैच छूटने के बाद भी मिलर कुछ नहीं कर पाते। 10वें ओवर की लास्ट बॉल पर वह आउट हो जाते हैं और डेविड मिलर का विकेट भी रचिन रविंद्र को ही मिलता है और साउथ अफ्रीका का स्कोर 77 पर 4 विकेट डाउन हो जाता है। फिर उसके अगले ओवर लेकर आते हैं जिमी नीशम और भाई अफ्रीका का 5वां विकेट भी गिर जाता है और यह विकेट डेवाल्ड ब्रेविस का होता है, जो एकमात्र प्लेयर साउथ अफ्रीका की तरफ से बाउंड्रीज मार रहा था। और आज के दिन पर डेवाल्ड ब्रेविस 27 बॉल्स में 34 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं और आधी साउथ अफ्रीकन टीम पवेलियन में होती है 77 के स्कोर पर उसके बाद स्टब्स और यंसन अच्छी पार्टनरशिप करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए और यह दोनों इस पार्टनरशिप में 47 बॉल्स को फेस करके 73 रन की पार्टनरशिप करते हैं। पर फिर 19वें ओवर में साउथ अफ्रीका का 6वां विकेट गिर जाता है 150 के स्कोर पर। स्टब्स 24 बॉल्स पे 29 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और यह विकेट फर्ग्यूसन को मिलता है। उसके बाद मार्को यानसन अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं और यह हाफ सेंचुरी साउथ अफ्रीका के लिए स्पेशल थी, क्योंकि वह प्रेशर में थे जब मार्को यानसन बैटिंग करने आए थे। 77 के स्कोर पर आधी साउथ अफ्रीका की टीम पवेलियन में बैठी हुई थी और वहां पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है यह इनिंग। एंड लास्ट ओवर में मैट हेनरी सिर्फ और सिर्फ 5 रन देते हैं और 2 विकेट ले जाते हैं और साउथ अफ्रीका मार्को यानसन के 30 बॉल्स में 55 रन की बदौलत 20 ओवर में 169 के स्कोर तक पहुंच जाती है और न्यूजीलैंड को 170 रन का टारगेट देती है। एंड भाई यहाँ पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तुम उस साउथ अफ्रीका टीम के सामने खेल रहे थे जिन्होंने तुम्हें ग्रुप स्टेज में हराया है और जो टीम अनबीटन आ रही थी और इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी और टीमों को डोमिनेट करके आ रही थी, उस टीम के सामने ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस करी और 170 का टारगेट तक ही रोक दिया। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स में मैट हेनरी को 2 विकेट मिले हैं आज के दिन और मैकोंची को भी 2 विकेट मिले हैं, फर्ग्यूसन को 1, जिमी नीशम को 1 और रचिन रविंद्र को 2 विकेट मिले हैं। एंड भाई रचिन रविंद्र इन 2 विकेट्स की बदौलत इस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं और रचिन रविंद्र इस वर्ल्ड कप में 11 विकेट्स ले जा चुके हैं टोटल
मिलाकर और न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपनी बॉलिंग से। एंड इसके बाद जब मार्को यानसन की 30 बॉल्स में 55 रन की इनिंग आई थी, तब साउथ अफ्रीका ने इस इनिंग की बदौलत 169 के स्कोर तक पहुंच गई थी, जो कि एक फाइटिंग टोटल तो हो चुका था, जहां पर तुम जीतने के लिए कम से कम लड़ तो सकते हो। पर जब किसी को भी पता नहीं था कि न्यूजीलैंड इस मैच को आसानी से जीत जाएगी और ऐसी तबाही देखने को मिलेगी, तो उसी तबाही पर आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड के चेस से। और भाई पहले ओवर से ही न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ओवर में 11 रन लेते हैं दोनों मिलकर। एंड भाई दूसरे ओवर में विकेट का चांस जरूर बनता है, पर साउथ अफ्रीका उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देती है, या बोल सकते हैं कि मिस जज कर लेती है। वह कैच ब्रेविस का होता, पर क्विंटन डी को कॉल करते हैं कि यह मेरे लिए है, और उसकी वजह से वह कैच ड्रॉप हो जाता है। एंड उसके बाद न्यूजीलैंड के बैटर्स भाई पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है। तीसरे ओवर में 18 रन लेते हैं वह, और 5वें ओवर में 50 रन के पार पहुंचा देते हैं टीम को, और टीम का स्कोर 5वें ओवर में 62 का हो जाता है और कोई भी विकेट नहीं गवाते हैं। और पावर प्ले खत्म होते होते पावर प्ले के आखिरी ओवर से 22 रन चढ़ देते हैं, और पावर प्ले के एंड पर न्यूजीलैंड का स्कोर 84 रन पर 0 विकेट रहता है। उसके बाद टिम साइफर्ट 28 बॉल्स में अपनी 50 भी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड भाई टिम साइफर्ट की यह इनिंग भाई पावरफुल शॉट्स से भरी हुई थी, और भाई साउथ अफ्रीका की फाइनल की उम्मीद लगाए बैठे फैंस की या उनके प्लेयर्स की उम्मीदों को चीरते हुए आई थी यह इनिंग। एंड उसके बाद 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स अपने 100 रन की पार्टनरशिप भी कंप्लीट कर लेते हैं, और न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिल एलन भी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेता है। 19 बॉल्स पर 50 रन मार देते हैं, और यह किसी भी न्यूजीलैंड प्लेयर के लिए फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी होती है। और यह दोनों इनिंग इस वजह से भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि यह सेमीफाइनल जैसे ग्रैंड स्टेज पर आई है न्यूजीलैंड टीम के लिए। एंड उसके बाद न्यूजीलैंड का पहला विकेट 117 के स्कोर पर गिरता है। टिम साइफर्ट 33 बॉल्स में 58 रन की इनिंग खेलते हैं, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एंड 10 ओवर खत्म होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 124 रन पर 1 विकेट डाउन हो जाता है, और अभी भी न्यूजीलैंड को फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए 60 बॉल में 46 रन की जरूरत होती है। और रचिन रविंद्र के 11 बॉल में 13 रन, और भाई फिल एलन जो 13वें ओवर में भाई 24 रन जड़ देते हैं, मतलब 33 बॉल्स में अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में फास्टेस्ट सेंचुरी बन जाती है, और एक ऐसी सेंचुरी बन जाती है जो नॉकआउट स्टेज पर T20 वर्ल्ड कप में पहली बार आई है। और भाई फिल एलन आज क्या ही खेला है, 33 बॉल्स में 100, 10 चौके, 8 छक्के मारे हैं, और मैच में तबाही मचाई है। एक तरफा मैच करके रख दिया न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स ने। और भाई इस पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से न्यूजीलैंड इस मैच को 9 विकेट से जीत लेती है, और T20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली फाइनलिस्ट बन जाती है। एंड भाई वहीं पर साउथ अफ्रीका टीम के लिए यार बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वह पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेले थे, इस बार भी, पिछले बार भी खेले थे, पर वह फाइनल क्रॉस नहीं कर पाए थे, और इस बार सेमीफाइनल में वह हार गए हैं। एंड 2023 से देखे तो ODI वर्ल्ड कप 2023 में वह सेमीफाइनल में बाहर होते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल में बाहर होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में बाहर होते हैं, और अब T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से भी बाहर होते हैं। तो भाई साउथ अफ्रीकन टीम भाई हार्ड लक यार, हार्ड लक। पूरे टूर्नामेंट में आप इतना अच्छा खेलते हैं, पर वह फिनिश लाइन आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। एंड भाई ऑल्सो माकरम के लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड लक, क्योंकि माकरम ने भी इस वर्ल्ड कप में जान लगा दी थी, पिछले वाले में भी लगाई थी, फाइनल में पहुंचाया था टीम को, पर वहां पर भी वह फाइनल में इंडिया के खिलाफ हार गए थे, और अब यहाँ से भी सेमीफाइनल से बाहर जाना पड़ रहा है। खैर साउथ अफ्रीका के बैड लक पर जितनी चीजें बोले उतनी कम है। तो यही था सेमीफाइनल फर्स्ट, जिसमें न्यूजीलैंड ने जीतकर अपनी फाइनल में जगह बना ली है। एंड अब 5 मार्च को सेकंड सेमीफाइनल खेले जाने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। तो देखना यह है कि न्यूजीलैंड को फाइनल में ज्वाइन कौन करता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।